अब रावत जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हाँ, तुरंत हमारे लिए एक लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ने वाले अश्व की व्यवस्था की जाए। आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी राज? बाहर बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है। कभी कभार आपको अपने भावी राजा के निर्देश बिना कोई प्रश्न किए मान लेने चाहिए, नहीं? जो आज्ञा बाबूजी राज। इस आसन पर बैठने के लिए इसके योग्य होना पड़ेगा। इस पर बैठने के लिए अभी आपको लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। आप दोनों मेवाड़ का भविष्य है। एक लिंग जी आप दोनों को सफल बनाए। हमारा तो आपसे बस एक ही निवेदन है आचार्य जी कि कृपा करके हमारे दादा भाई प्रताप को भी आश्रम में प्रवेश दे दीजिए। अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको कालकोठरी में बंद करवा देंगे। एक बार आपको दाजीराज का सम्मान नहीं मिला तो इतना बुरा लग गया आपको? सोचिए, हमें कैसा लगा है जीवन भर जब हमें एक पुत्र होने का भी सम्मान नहीं मिला। दाजीराज से आशीर्वाद नहीं लेंगे? हमें लगता है जिससे वो आशीर्वाद देना चाहते थे उसे वो दे चुके हैं। कुछ देने के लिए इच्छा भी तो होनी चाहिए। क्या ये कौन शक्ति? आज इसी बहाने आपने कम से कम हमारी ओर ध्यान तो दिया। अब आप ही बताइए दाजीराज, आप इसी तरह से हमारी ओर ध्यान देते रहे, इसके लिए क्या करें हम? अपने दोनों हाथ काट लें, अपने दोनों पांव काट लें, फिर तो मानेंगे ना आप हमें भी बहादुर साहसी। हम निर्णय ले चुके हैं। कुंवर शक्ति को उनके अपराध के लिए कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाएगा। कौन है? हम हैं। क्या कहने आई हैं यहाँ? यही ना? कितने कठोर पिता हैं। नहीं, हम आपसे ये कहने हैं राणा जी कि जिस निर्णय को लेने के लिए आपने अपने मन को मारा, अपनों का विरोध सहा है, वो निर्णय तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसलिए सब लोग उसे संदेह की भावना से देखेंगे। आप जानती हैं जयवंता बाई जी आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? जी राणा जी, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं और जिनसे कह रहे हैं उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च धर्म है। फिर जो भी कहना है खोल कर कहिए। राणा जी, जो आपके सामने न्याय के लिए है वो हो सकता है आपको ना चाहे, हो सकता है आप उसे ना चाहे, हो सकता है वो अपराधी दिखे, लेकिन एक बार न्याय के आसन पर बैठ गए तो फिर दोनों पक्षों को समान गहराई से सुनना पड़ेगा। आप जिसे ना चाहे उसका पक्ष भी सुनना पड़ेगा। पूछा था हमने, कितनी बार पूछा था हमने कुंवर शक्ति से कि बताइए क्या बात है, ऐसा क्या कारण था जिसने उन्हें विवश कर दिया कि उन्हें हत्या करनी पड़ी? परंतु कुछ नहीं बोले वो, चुप रहे। कितने हठी हैं वो, प्राण जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। मर जाएंगे और अपने पिता को इतिहास में बदनाम करके जाएंगे। सोचिए आने वाली पीढ़ी क्या कहेंगी। एक पिता ने अपने जिस पुत्र को कम चाहा, जैसे ही उन्हें अवसर मिला अपने न्यायप्रिय होने की आड़ में अपने उस पुत्र को मरवा डाला। देख रही हैं जयवंता बाई जी, कितनी घृणा है उनके मन में हमारे लिए। जब आप जानते हैं ये बात
फिर इस बात को न्याय से अलग क्यों नहीं रख पा रहे हैं? टाल दीजिए ये निर्णय कुछ दिनों के लिए। क्या पता कोई ठोस साक्ष्य सामने आ जाए। जो राजा अपने बचाव के लिए कठोर निर्णय लेने से हिचकिचाता है, उसे राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता जयवंताबाई जी। लेकिन राणा जी, बस बस जयवंताबाई जी, अब इस विषय में और कोई बहस नहीं होगी। अब आप यहां से जा सकती हैं। कितने हठी हैं वो, मर जाएंगे और अपने पिता को इतिहास में बदनाम करके जाएंगे। जो राजा अपने बचाव के लिए कठोर निर्णय लेने से हिचकिचाता है, उसे राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता जयवंताबाई जी। अब इस विषय में और कोई बहस नहीं होगी। महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब, जल्दी चलिए। सज्जा रानी साहब। क्या हुआ सज्जा बेना? वो एक लिंग जी के मंदिर में, एक लिंग जी के मंदिर में उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात्। बड़ी माँ साहब, तो क्या हो गया हमारी मासा को? कैसे क्यों कर रही है? हमारे दादाभाई शक्ति कहाँ है मासा? हमें उनकी बहुत याद आ रही है। अगर दादाभाई शक्ति यहाँ होते तो हमारी मासा कभी ऐसे नहीं करती। चिंता मत कीजिए, अभी सब ठीक हो जाएगा। सज्जा जीजा तो रुक ही नहीं रही है। ये जामा है सुगंधित पुष्प चाहिए। जीजा छोड़ दीजिए हमें। आप ऐसे शक्ति को जीवन देने के लिए ईश्वर को विवश नहीं कर सकते। श्रद्धा और करुणा से की हुई प्रार्थना ही ईश्वर सुनते हैं। क्रोध और हट से भरी प्रार्थना ईश्वर तो क्या, मानव भी नहीं सुनता। विक्रम भी तो आपका पुत्र है, आपको उसके लिए भी तो सोचना है बेना। जीजा, हमें हमारे कुंवर शक्ति चाहिए, हमें हमारे कुंवर शक्ति चाहिए। अगर भगवान हमारी नहीं सुनेगा तो कम से कम आपकी तो सुनेगा ना। बोलिए ना उनको, आपकी तो सुनेगा ना। बोलिए उनसे, बोलिए। कहिए हमें हमारी कुंवर शक्ति चाहिए, हमें हमारे कुंवर शक्ति चाहिए। जीजा बोलिए भगवान से। ये रावत जी का महल है ना? हाँ, पर तुम कौन? तुम यूं नहीं जा सकते महल में। और बात कर अंदर जाने की चेष्टा की तो कम से कम कुछ सालों के लिए कारागृह की हवा पक्की समझो। यदि रावत जी को पता चलेगा कि आप मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह को अंदर जाने से रोक रहे हैं तो फिर आपको सारा जीवन कारागृह में बिताना पड़ेगा। क्षमा करें बाबूजी। आइए राजकुमार। रावत जी, हमारे पास बहुत ही कम समय है। दाजीराज ने भाई शक्ति को सूर्योदय से पहले ही मृत्यु दंड सुना दिया है। क्या? किंतु बाबूजीराज, दाजीराज ने जब अपनी रानियों की नहीं सुनी, अपने सामंतों की नहीं सुनी, और तो और उन्होंने स्वयं अपने मन की नहीं मानी, और बाबूजीराज आप कहते हैं कि दाजीराज हमारी बात मान जाए? बाबूजीराज, हम पर इतना विश्वास करने का कारण जान सकते हैं? क्योंकि रावत जी, हमने जब से होश संभाला है, हम दाजीराज और आपकी मित्रता देखते आए हैं। हम अपने मित्र सोम को खोने के बाद हमें एक बात समझ में आई है रावत जी, ये मित्र ही है जो आपके मन का वो द्वार खोल सकता है जिसका आपको स्वयं पता ना हो। हम यहाँ आपके पास भाई शक्ति के लिए नहीं आए हैं, हम दाजीराज के लिए आए हैं आपके पास। यदि भाई शक्ति को मृत्यु दंड मिल गया
तो फिर वे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। परंतु दाजीराज जीवन भर स्वयं को दोषी मानते रहेंगे। रावत जी, दाजीराज को बचा लीजिए। हाँ बाजीराज, हाँ, हम चलेंगे आपके साथ और कुछ नहीं होने देंगे कुंवर शक्ति को और ना ही दाजीराज को। आइए बाजीराज, आइए। फौजीराज, आप ठीक तो हैं? जी रावत जी, हम ठीक हैं। फौजीराज, यदि आप कहें तो हम यहाँ कुछ देर रुककर विश्राम। नहीं रावत जी, यदि अगर हम आज यहाँ पर रुक गए तो हमारे भाई शक्ति नहीं, हमें शीघ्र चलना होगा। रावत जी चलिए। आइए फौजीराज। राणा जी, आज कुंवर शक्ति को इसलिए दंड मिल रहा है क्योंकि वे आपके पुत्र हैं, क्योंकि आप अपने ही न्यायप्रिय राजा वाली छवि के बंदी हैं। कर पाएंगे खुश शक्ति को विदा, हमसे नहीं होगा। ये एकलिंग जी का प्रसाद उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि इस प्रसाद को ही अपनी मासा का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर ले, और कहिएगा कि अगले जन्म में भी हम उनकी अपने बेटे के रूप में प्रतीक्षा करेंगे और हर जन्म में हम उनको अपने बेटे के रूप में देखना चाहेंगे। हर जन्म में जीजा, और कहिएगा कि उनकी मासा उनसे बहुत प्यार करती है और कि मासा उनकी प्रतीक्षा करेगी। बता दीजिएगा जीजा। हम प्रयास करेंगे। हम आपसे अंतिम बात पूछ रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? हमें उस समय जो सही लगा हमने वही किया।
हमारे पुत्र को बचाने के प्रयास के लिए बहुत बहुत आभार राणा जी। इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछने के बाद इन्हें वध स्थल पर ले जाइएगा। कुंवर शक्ति, आपके राजराज ने आपसे कुछ पूछा है, कहिए। हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी मासा को वही सम्मान दिया जाए जो एक मेवाड़ की रानी को मिलना चाहिए, और उन्हें कभी भी अनावश्यक समझकर अपमानित नहीं किया जाए। हम मेवाड़ की महारानी आपको ये वचन देती है कि रानी सज्जाबाई को वो सम्मान मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। मेवाड़ से, प्रजा से, राजमहल से और मेवाड़ नरेश से। बड़ी माँ, अब आपने हमें वचन दे दिया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हम शांति से जा सकते हैं। आपकी मासा ने ये एकलिंग जी का प्रसाद दिया है और आपसे कहा है कि वे केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में आपके अपने पुत्र के रूप में प्रतीक्षा और अपेक्षा करेंगे। पुत्र के लिए तो सारी माँ बराबर होती है ना बड़ी माँ। यदि हम यहाँ पर आपके पाँव छू रहे हैं तो वहाँ हमारी माँ से कभी कोई ना कोई अनुभव तो हो ही रहा होगा ना, है ना बड़ी माँ? हाँ कुंवर शक्ति, हमारे आशीर्वाद में आपकी मासा का आशीर्वाद छुपा है। चलिए।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।